हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस सेकेंड टॉपिक पढ़ना है, एक्टिविटी 1.1, 1.2 एंड 1.3, और लास्ट पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कोई भी रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस हुआ है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग फर्स्ट केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस द प्रोसेस, इसका डिफिनेशन है द प्रोसेस in which new substance with new properties are formed from one or more substance is called chemical reactions तो एक केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? केमिकल रिएक्शन क्या है? एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कि न्यू सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है? न्यू सब्सटेंस बनता है। जैसे कि सी कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हुआ तो कौन सा चीज़ रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, ये है न्यू सब्सटेंस। ये क्या है? न्यू सब्सटेंस है। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, दो या दो से अधिक अदर सब्सटेंस से, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके एक नया सब्सटेंस बना। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे नया सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में दो चीज़ होता है। जो चीज़ से मिलकर न्यू सब्सटेंस बना है तो पहले वाला चीज़ को जो आपस में रिएक्ट किया है उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और बाद में जो सब्सटेंस बना है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसमें जानने का ये चीज़ है कि इसमें जो C है, इसमें C क्या एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है? दूसरा एलिमेंट है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वही एलिमेंट रहेगा। यहाँ पे C है, यहाँ O2 है, तो C और O2 ही रहेगा। कुछ Cl वगैरह नहीं आ जाएगा, कोई नया एलिमेंट नहीं आ जाएगा। जो रिएक्टेंट में एलिमेंट था वही एलिमेंट से नया सब्सटेंस बनेगा। फिर से रिपीट करते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनता है, जो बाद में सब्सटेंस बना है, वो पुराने एलिमेंट से मिलकर ही बनेगा। उसका क्या होगा? सिर्फ रीअरेंजमेंट हो जाएगा। पहले वाला एलिमेंट का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, कुछ नया एलिमेंट नहीं आ जाएगा। पहले वाला एलिमेंट ही रहेगा लेकिन उसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये है केमिकल रिएक्शंस। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मिल्क से
बना है कर्ड, मिल्क से बना है कर्ड। ये केमिकल चेंज होगा। तो केमिकल चेंज होता है तो उसका मेन किसके वजह से होता है केमिकल चेंज? उसमें रिएक्शंस होता है। क्या होता है? रिएक्शंस। तो मिल्क में क्या होता है? लैक्टोज होता है। मिल्क में क्या होता है? लैक्टोज। और ये बाद में क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 इसमें क्या बताया गया? एक्टिविटी 1.1 में क्या है? दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर असिस्टेंट। तो टीचर की मदद से करना है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन। इसमें आँख का प्रोटेक्शन यूज करना है, ग्लासेस पहन लेना है। तो इस एक्टिविटी में क्या है? क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन। एक मैग्नीशियम रिबन है, उसको क्लीन करना है। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना लॉन्ग है? 2 सेंटीमीटर। तो किस चीज़ से क्लीन करना है? सैंड पेपर से। अब होल्ड इट विथ पेयर ऑफ टोंग्स। उसको टोंग से, ये टोंग्स है, टोंग से पकड़ना है, होल्ड करना है। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प से उसको जला देना है। किसको? मैग्नीशियम रिबन को। एंड कलेक्ट द एश सो फाउंड इन वॉच ग्लास। और वॉच ग्लास है, उसमें ऐश मतलब राख, राख को कलेक्ट करना है। बर्न अ मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो इसमें क्या है? मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया है और ऐश को कलेक्ट किया गया है। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder. This powder is magnesium oxide. तो एक्टिविटी 1.1 में बताया गया है कि एक मैग्नीशियम रिबन है 2 सेंटीमीटर का, इसको बर्न किया गया है, इसको बर्न किया गया है। तो मैग्नीशियम जो है, कोई भी चीज़ बर्न होता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है। बर्न हुआ तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब Mg का वैलेंसी 2 होता है, तो इस पे आ गया ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का 2, तो 2 और 2 कैंसिल, इसलिए Mg वो लिखे हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है? यहीं पे है एस है। और ये किस कलर का होता है? वाइट पाउडर, वाइट पाउडर। और इसमें एक चीज़ याद रखना है, पाउडर। इसमें याद रखना है कि मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा तो किस कलर में जलेगा? डेजलिंग वाइट फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम के रूप में जलेगा। तो एक्टिविटी 1 पॉइंट यही है, मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन के साथ बर्न होना और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि वाइट पाउडर होता है, ये इसका बनना। तो ये है एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.2 में क्या है? एक्टिविटी 1.2 में है लीड नाइट्रेट। लीड का वैलेंसी होता है 2, इस पे आ गया, और नाइट्रेट का होता है 1, इस पे आ गया, तो 1 नहीं लिखा जाता। इसका रिएक्शन होगा पोटासियम आयोडाइड के साथ। लीड नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन है, उसमें पोटासियम आयोडाइड डाला गया, तो क्या बनेगा? पोटासियम के साथ इसके साथ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा पोटासियम नाइट्रेट। इसका वैलेंसी 1, इसका 1, इसलिए कैंसिल। और क्या बनेगा? इसका इसके साथ रिएक्शन हो गया PbI, और लीड का होता है 2 और आयोडीन का 1, तो इस पे 1 आ गया।
तो लीड आयोडाइड। ये है सेकेंड एक्सपेरिमेंट 1.2। इसमें जानना है कि ये जो होता है ये कलरलेस होता है। लीड आयोडाइड, लीड नाइट्रेट क्या होता है? कलरलेस होता है। पोटासियम आयोडाइड क्या होता है? ये भी कलरलेस होता है, कलरलेस। और ये जो है लीड आयोडाइड, ये बनता है येलो कलर का होता है। और ये क्या है? प्रिसिपिटेट है, प्रिसिपिटेट। अब हम लोग समझेंगे प्रिसिपिटेट क्या होता है। तो प्रिसिपिटेट क्या होता है? प्रिसिपिटेट होता है, प्रिसिपिटेट इज ए सॉलिड सब्सटेंस होता है formed on mixing two solutions, formed on mixing two substance। अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है, एक सॉल्यूशन ये है, इसमें है, एक सॉल्यूशन और मिक्स किया गया, तो मिक्स होने के बाद जो लास्ट में बैठा हुआ रह जाता है, घुलता नहीं है, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। तो येलो कलर का प्रिसिपिटेट जो है यहाँ पे निकल रहा है, उसको बोलेंगे लीड आयोडाइड। तो हम लोग एक्टिविटी 1.2 देख चुके हैं। ये है लीड नाइट्रेट का और पोटासियम आयोडाइड का। तो पोटासियम नाइट्रेट बनेगा और लीड आयोडाइड ये येलो प्रिसिपिटेट होता है। अब एक्टिविटी 1.3 देखेंगे। 1.3 एक्टिविटी 1.3, इसमें जिंक का अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा? जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये हाइड्रोजन है। इसमें एक चीज़ जानना है कि इधर वही एलिमेंट रहेगा, प्रोडक्ट में वही सारा एलिमेंट रहेगा जो रिएक्टेंट में एलिमेंट है। रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट प्रोडक्ट में भी रहेगा, सिर्फ उसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट। तो जिंक और सल्फेट के साथ बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है। अब हम लोग ये तीनों एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ? अगर प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, अगर प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो तो हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकेंड, गैस का रिलीज होना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस रिलीज हो रहा है, यहाँ पे प्रिसिपिटेट बना था, और इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का रिलीज होना है। अगर गैस रिलीज हो रहा है जैसे हाइड्रोजन, तो बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। थर्ड क्या बोल सकते हैं? चेंज इन कलर। अगर कलर चेंज हुआ है, चेंज इन
कलर, कलर का चेंज होना तो बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। फोर्थ, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट चेंज हुआ हो, स्टेट आनी सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, स्टेट चेंज हुआ हो, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का कुछ स्टेट हो और रिएक्शन होने के बाद स्टेट चेंज हुआ हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और लास्ट, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हुआ हो, चेंज इन टेम्परेचर, तो हम लोग बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हम लोग ये देख चुके हैं आज हम लोग ये देख लिए एक्टिविटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल इक्वेशंस। और प्रीवियस वीडियो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो इसका लिंक यहाँ दिया हुआ रहेगा, आप लोग देखें ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।